नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। देखिए, जिस तरह से शिमला मस्जिद का विवाद चल रहा है उसके पीछे कई बातें सामने आ रही हैं। जैसे कि 30 अगस्त को स्थानीय कारोबारी यशपाल चौहान के साथ मारपीट हुई थी। मारपीट करने वाले सभी 6 आरोपी शिमला के नहीं बल्कि बाहरी थे और मारपीट के बाद सभी आरोपी मस्जिद में जाकर छिप गए थे। यशपाल के साथ हुई मारपीट के बाद मस्जिद में आरोपियों के छिपने की वजह से विरोध हुआ, प्रदर्शन शुरू हुआ और अवैध निर्माण का मुद्दा गर्मा गया है। अब हिंदू संगठन ने मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने की भी मांग कर दी है। अब ये तो शिमला के बाद मंडी में भी ये मस्जिद को लेकर तनाव शुरू हो चुका है। हिंदू संगठन का बड़ा ऐलान हुआ है कि मुस्लिमों ने तोड़ना शुरू कर दिया है। और अब हमारे साथ इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सीनियर एडिटर मुकेश मानव और राजस्थान कोऑर्डिनेटर अबरार त्यागी। देखिए सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर देखिए, जिस तरह से एक विवाद चल रहा है मस्जिद को लेकर शिमला, और अब शिमला के साथ साथ मंडी में भी ये विवाद शुरू हो गया है, तो मेरा सबसे पहला सवाल मुकेश जी आपसे रहेगा कि आखिर आपको क्या लगता है, जिस तरह से ये विवाद चल रहा है तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश का एक एरिया है शिमला का, संजौली में जो मस्जिद का विवाद हुआ है उसी को लेकर के अब मंडी में जो मस्जिद है उसमें हालांकि प्रशासन ने कह दिया है कि अवैध है, तो जो एक मुस्लिम समुदाय लोगों ने कहा है कि उसको तोड़ना भी शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी जो हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो काफी नाराज दिख रहे हैं। वो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करने के ऐलान उन्होंने कर दिए आज सुबह ही। तो उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये किसी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति ना बन जाए, उसी को लेकर के प्रशासन काफी अलर्ट है। और जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है फिलहाल अभी धीरे धीरे अब नॉर्मल हो रही है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि किसी भी प्रकार क्योंकि जिस तरीके का वो एरिया है वहाँ पे कोई भी ऐसा हिंसक कोई घटना ना घट पाए, उसी को लेकर के ये सारी चीजें की जा रही है। बिल्कुल। अबरार त्यागी, जैसे कि मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये माहौल जैसे कि बिगड़ते जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पर वाटर कैनन भी शुरू हो चुका है और आंदोलन काफी उग्र होता जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए सुरभि, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा इस्लामी के नजरिए से अगर हम इसको देखें, इस्लाम में कहीं भी गुंजाइश नहीं है कि कोई विवादित जमीन पर आप कोई धार्मिक स्थल बनाए। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई वहाँ धार्मिक स्थल बना हुआ है तो प्रशासन अपना काम करेगा। ये आए दिन हंगामा करना, भीड़ इकट्ठा करना, ये किसी भी तरीके से जायज नहीं है। देश में लोकतंत्र है, संविधान है, तो लोकतंत्र के हिसाब से ही होना चाहिए। आप कानूनी लड़ाई लड़िए जहाँ तक भी हो सकता है, लेकिन ये भीड़ का इकट्ठा हो जाना, आज शुक्रवार का दिन था, बड़ी संख्या में शुक्रवार में मुस्लिम समुदाय मस्जिद में जाता है, तो अगर कोई बड़ी घटना घट जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? बिल्कुल। देखिए बिल्कुल सर, जिस तरह की आपने कहा है कि आज जैसे कि आज फ्राइडे है और ये एक बहुत खास है, इस दिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस दिन आपको मस्जिद में जाना होता है और नमाज पढ़नी होती है। तो जिस तरह से आप सही कह रहे हैं, तो ये यहाँ पर जिस तरह से आंदोलन हो रहा था वो उग्र भी हो सकता था, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन ने आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? बिल्कुल, ये मामला कल से सामने आ गया था, जबकि हिंदू संगठनों की तरफ से कुछ इस मामले में पहले ही प्रदर्शन की धमकी भी दी गई थी। रात में भी ये मामला चला था कि प्रशासन को पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन अच्छी बात ये रही कि 2-3 घंटे की समझाइश के बाद अब वहाँ थोड़ा मामला नॉर्मल है। अब लोग घरों को वापस जा रहे हैं और अभी भी नॉर्मल होने को है मामला। बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, उग्र हो रहा है, तो इसको क्या हम बीजेपी और मतलब राजनीतिक सत्ता से जोड़कर इसको देखा जा रहा है क्या? राजनीतिक जोड़ा नहीं जा सकता। जिस तरीके से पूरे देश में जो माहौल है, बीजेपी की सरकार है और आजकल की जो डेट है, आजकल का जो समय है, आजकल के समय में हिंदू जो है वो थोड़ा ज्यादा अपने आप को दिखावे की तरफ ले जा रहा है, ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसमें हिंदूवादी सरकार है। बीजेपी सरकार ने इसको हिंदूवादी सरकार कहलाती, उसे मैं ये कहीं न कहीं जब भी देश संविधान से, जैसे अबरार जी ने बताया कि संविधान से चलता है, भाईचारे से चलता है, तो कहीं भी किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा आपस में मनमुटाव और भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलत जगह पर मस्जिद बन रही है, वो शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसको वो कैसे खाली करवाए, उसको कैसे तोड़वाए, ना कि हमें और आपको लट लेकर के मार्केट में आना है कि नहीं ये कैसे बन गई। तो हम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो किसी भी संगठन को, चाहे वो हिंदू का संगठन हो चाहे मुस्लिम संगठन हो, किसी भी व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार नहीं है
कि आप किसी दूसरे के धर्म के प्रति या दूसरे के मजहब के प्रति कोई गलत टिप्पणी करें या कोई गलत विवादित बयान दें, या किसी के ना कि को मंदिर तोड़ा जा सकता है ना कि मस्जिद तोड़ी जा सकती। जो भी अगर अवैध मंदिर बना होगा तो मंदिर भी तोड़ा जाएगा, और मस्जिद अवैध बनी होगी तो मंदिर भी तोड़ी जाएगी, मस्जिद भी तोड़ी जाएगी। तो ये कहीं न कहीं हमें और आपको, हर समुदाय को, हिंदू संगठन को समझना चाहिए, मुस्लिम संगठन को भी समझना चाहिए कि ये आपस में इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया सड़क पे उतर आएंगे, हम लोग अपने आप करेंगे, तो ये कहीं न कहीं थोड़ा हिंसक हो सकता था। हालांकि वहाँ की जो एसपी है वो बहुत मजबूत है, उन्होंने बहुत लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की कोशिश की, साक्षी वर्मा है। तो उसी तरीके से अब चीजें धीरे धीरे वहाँ पे नॉर्मल हो रही है कि किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना हो, किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचे। क्योंकि आज जैसे कि अबरार भाई ने बताया कि भी शुक्रवार है, आज जुमा का दिन है, वहाँ पर बहुत सारे लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, भले वो किसी दिन ना जाए लेकिन जुमा को जरूर जाते हैं। तो ये इसलिए स्थिति बनी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपस में दोनों समुदाय टकरा जाए और कोई बड़ी घटना घट जाए। तो उसको देखते हुए प्रशासन ने उस पर कड़ी निगाह रखी है। बिल्कुल। अबरार, जैसे कि मेरा सवाल आपसे है, देखिए जैसे कि अभी मुकेश जी ने हमें बताया कि आखिर ये ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम को जोड़ के इसको देखा जाए, जातिवाद को देखा जाए, पर लेकिन जिस तरह से अभी शिमला और अब मंडी, अब जैसे कि वहाँ पर मस्जिद को बताया जा रहा है कि अब अवैध निर्माण हो रहा है, अब यहाँ पर मंडी में अवैध निर्माण हो रहा है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ मस्जिद को ही टारगेट किया जा रहा है? आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ मस्जिद ही अवैध निर्माण पर बन रही है? क्या कोई मंदिर या फिर कोई और इस तरह से कुछ और अवैध निर्माण पर नहीं होगा? यह टारगेट किया जा रहा है एक समुदाय को? जी, सुरभि क्या है, देखिए मस्जिद में अगर अवैध निर्माण है तो मैंने आपको बताया कि इस्लाम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता। दूसरी बात, अगर कहीं अवैध निर्माण है भी तो हमारे देश में कानून है और प्रशासन उस पर अपना काम करेगा। लेकिन आई दिन इस तरीके से भीड़ तंत्र के जरिए जो हो रहा है वो सही नहीं है। आई दिन भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लाखों की तादाद में लोग आ जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, तरह तरह के नारे लगाए जाते हैं, तो इससे कहीं भी बड़ी घटना होने का अंदेशा है। तो इसलिए प्रशासन को और वहाँ की सरकार को इन पर कड़े कदम उठाने चाहिए। देखिए अबरार, जैसे कि अनिरुद्ध सिंह है, मंत्री हैं जो कैबिनेट मंत्री, तो उन्होंने ये मतलब शुरुआत अगर देखी जाए तो वहाँ से हुई थी कि उन्होंने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था कि आखिर ये अवैध मस्जिद है, उसको गिराया जाना चाहिए। तो क्या अब ये सवाल सबसे बड़ा उठता है कि क्या उनको इतने समय बाद उनको पता चला कि ये अवैध निर्माण हो रहा है वहाँ पर, अभी ही क्यों? नहीं, अभी असल में वहाँ नई सांसद है, मंडी में नई सांसद बनी है कंगना जी, उनका इस तरीके के बयान आते रहते हैं। लेकिन अगर अवैध है तो आप कोर्ट जाइए, आप देश में कानून है, सब चीजें हैं, लेकिन इस तरीके से हंगामा करना, कई सौ आदमियों के साथ आकर हंगामा करना भीड़ तंत्र के जरिए, तो भीड़ तंत्र से काम नहीं चलेगा। जिसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। अभी भी वहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, अगर कोई बड़ी घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? हालांकि मुख्यमंत्री ने कई लोगों से बात की है, दोनों समुदाय के लोगों से बात की है, और इस मामले में उन्होंने अपील भी की है लोगों से कि प्रदेश में शांति बनाए रखें। बिल्कुल। मुकेश जी, मेरा सवाल आपसे है, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस पर ये कई बीजेपी के भी कई नेता ये कह रहे हैं और कांग्रेस के भी कह रहे हैं कि जिस तरह से ये मामला चल रहा है, अब बीजेपी का कहना है कि हम तो ये कह रहे हैं कि ये एक अवैध निर्माण का मुद्दा है, इसको जातिवाद से ना ही जोड़ा जाए तो अच्छा होगा। और अब अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ये कहती है कि हम तो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, तो आखिर अब वो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी को जोड़ा जाए या फिर किसी एक बड़े मंत्री को? और अगर हम सीएम सुक्खू की बात करें तो उनका बयान अब आया इस मुद्दे पे, ऐसा क्यों? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी का हमेशा अवैध निर्माण पूरे देश में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में अवैध निर्माण होंगे। आखिर मस्जिद ही टारगेट क्यों? तमाम ऐसे मंदिर भी हैं, तमाम ऐसी बिल्डिंग से, तमाम ऐसे नेताओं के घर हैं, तमाम ऐसे मूल की जमीनें हैं। बिल्कुल। तो वो कहीं न कहीं आपस में हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की एक साजिश है। बिल्कुल। कि आप मंदिर बन गया तो मंदिर का हिंदू जो है वो मुस्लिम विरोध कर रहा है, मस्जिद बन गई तो हिंदू विरोध कर रहा है। बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं दोनों पार्टियां नहीं, हर उस व्यक्ति को समझना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हाँ, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का जो सीन है, बीजेपी का जो चेहरा है वो हिंदुत्ववादी चेहरा कहा जाता है। लगातार जब भी पूरे देश में कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो ये होता है कि बीजेपी ने उसको, थोड़ी बीजेपी के नेता हों, बीजेपी के विधायक हों, बीजेपी के सांसद हों, वो उसको हवा देने में आगे रहते हैं, माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं।
कंगना रनावत का लगातार जैसे कि बयान आता ही रहता है और ऊट पटांग बयान देती रहती है। हालांकि वो सांसद है, सर्वोच्च सदन में बैठ रही है, अब उनको ये सब चीजें शोभा नहीं देती है। किसी भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति हो, हर आदमी को जीने का अधिकार है, हर आदमी को देश में रहने का अधिकार है। संविधान बना है, कानून बना है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट चाहिए ना। किसने मना किया? और फिर ये प्रशासन की क्यों लापरवाही नहीं हुई? प्रशासन की जिम्मेदारी थी, कैसे वो मस्जिद का निर्माण एक दिन में नहीं हो जाता, किसी भी बिल्डिंग का निर्माण एक दिन में नहीं हो जाता, तब आप साथ होते रहे। आज आपको वो मुद्दा मिल गया तो आप उसको कैच कराना चाहते हैं। पूरे देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें किसी भी प्रकार का कोई भी समुदाय, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। तो ये जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अबरार, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर मैं आपसे पूछूं, एक व्यक्तिगत तौर पर आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है जिस तरह से ये मस्जिदों को जिस तरह से मतलब अभी देखा जाए तो काफ़ी, अभी अगर शिमला की बात होती तो फिर भी अलग है, पर लेकिन अब शिमला के बाद मंडी पर जिस तरह से मस्जिद पर ये विवाद हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या जातिवाद की तरह किया जा रहा है? क्या ये वोट बैंक से जोड़ा जा रहा है? आपको क्या लगता है? इसमें सुध भी क्या है, अभी चुनाव भी करीब है, तो चुनाव के समय बीजेपी और उसके अन्य सहयोगी दल जो भी हैं वो इस तरीके के मुद्दे उठाकर लाते रहते हैं ताकि उससे चुनाव में हिंदू वोट जो है वो एकजुट हो जाए। और इसी तरीके से मामले करते रहते हैं। अभी जम्मू कश्मीर चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, तो वो इस तरीके के मामले निकाल के चुनाव के वक्त दिलाते हैं ताकि उसका चुनाव में नाम ले सकें। बिल्कुल। देखिए मुकेश जी, मेरा आपसे सवाल है कि देखिए अगर हम बात करें संजौली मस्जिद की, तो कोर्ट ने, अगर मैं गलत नहीं तो 5 तारीख का समय दिया था कि हम इस दिन मतलब उस पर ऐलान करेंगे, पर लेकिन क्या हिंदू संगठन के ही कहने पर क्यों वहां पर प्रदर्शन हुआ, क्यों वहां पर वो पहुंचे जब कोर्ट ने कहा था कि 5 तारीख तक का कोर्ट ने टाइम दिया था उन्हें? एक बार सवाल रिपीट करिए। देखिए जिस तरह से संजौली मस्जिद में कोर्ट ने 5 तारीख का टाइम दिया था, तो फिर हिंदू संगठन की मांग पर ही वहां पर मतलब जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा था, उन्हीं की मांग को क्यों सुना गया? क्योंकि कोर्ट ने तो 5 तारीख का टाइम दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं दोनों सभी को सुना जाना चाहिए। मैंने वही बताया कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। उससे कोर्ट फैसला करेगा, प्रशासन फैसला करेगा कि उसमें क्या होना चाहिए। हमें और आपको उसके बाद खड़े ही नहीं करना चाहिए। हिंदू संगठन ऐलान कर रहा है कि नहीं अब हम लोग सड़क में उतरेंगे, हम खुद मस्जिद तोड़ेंगे, तो ये कोई कहीं पे ये बात बनती नहीं है। और जैसे कि अभी बताया था जी ने कि कई राज्यों में चुनाव है, बीजेपी भी उसको हवा देती है कि कहीं न कहीं हिंदू संगठन जिस तरीके से कर रहा है तो उसका जो वोट बैंक है, स्कोर वोटर है, वो बीजेपी के साथ चला गया है। तो ये कहीं न कहीं चुनाव को लेकर के देखते हुए कहीं न कहीं चीजों को समझने की जरूरत है कि हमें और इस देश में अमन और चैन की जरूरत है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। देखिए जिस तरह से आपने देखा कि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे और हमने इस पर बात की है, हमारी खास बातचीत हुई है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले शिमला, अब मंडी, अब वहाँ पर मस्जिद को लेकर जिस तरह विवाद हो रहा है और प्रदर्शन भी काफ़ी उग्र हो रहा है, वहाँ पर वाटर कैनन भी शुरू हो चुका है। हालांकि वहाँ पर अभी मस्जिद को नगर निगम ने खुद ही तोड़ दिया है, पर लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होगी। इस पर जो भी अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर।